चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है 1F। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इट बीइंग गिवन दैट √3 इक्वल टू 1.732, √5 इक्वल टू 2.236, √6 इक्वल टू 2.449 एंड √10 इक्वल टू 3.126। Then find to 3 places of decimal the value of each of the following। यानी कहता है कि √3 का वैल्यू दिया हुआ है, √5 का वैल्यू दिया हुआ है, √6 का वैल्यू दिया हुआ है, √10 का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या करना है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ये सभी का वैल्यू निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इतना है, सेकंड में इतना है, थर्ड इतना है, फोर इतना है, तो 5 6 है, 6 क्वेश्चन है इसमें। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कितना है, तो 1/√6 प्लस √5। यहाँ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर है जो क्या है, इरेशनल नंबर है, और जहाँ भी डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो तो उसको सबसे पहले रेशनलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देंगे, और रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, उसका आरएफ देखेंगे। तो आरएफ क्या होगा इसका, तो इसका आरएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √6 माइनस √5। कितना हो जाएगा आरएफ इसका, कितना हो जाएगा, आरएफ ऑफ √6 प्लस √5 का कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा √6 माइनस √5। ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। चलिए तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, √6 माइनस √5 और √6 माइनस √5। इसको हम भी टाइप से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। 1 से इतना में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सेम रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, √6 माइनस √5 ऊपर है जैसे रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा क्या, अगर ये हम √6 इक्वल टू ए ले लेते हैं, √5 इक्वल टू बी ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक जैसे देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इंटू हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा माइनस बी, यानी किसका हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए की जगह पर कितना है, ए स्क्वायर, तो यानी माइनस √6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कितना, तो बी कितना हम लिए हैं, √5 का स्क्वायर। ये ऊपर है उतना वो रहेगा, √6 माइनस √5। ये देखिए √6 स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, और यहाँ सिर्फ ओनली 6 बच जाएगा, माइनस तो माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, 5 बच जाएगा, और कितना हो जाएगा, अरे √6 का वैल्यू होता कितना है, इसको हम ना पुट कर देंगे, कितना दिया हुआ 2.449, 2.449 माइनस √5 का कितना है, तो 2.236, 2.236 बाई 6 माइनस 5 यानी 1 हो गया, और ये कितना हो गया, घटा दीजिए इसको, तो इसको हो गया 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 यानी 0 हो गया, नीचे 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम रह जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 6/√5 प्लस √3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कर दीजिए, यानी इसका आरएफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आरएफ हो जाएगा √5, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा, इसको अपोजिट कर देंगे माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो हो जाता प्लस √5
माइनस अंडर रूट 3 ये हो जाएगा 6 इंटू कितना हो जाएगा √5 माइनस √3 ये हो जाएगा √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। चलिए देखिए, आप यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं √5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, या अभी हाँ √5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √5 का वैल्यू हो जाएगा कितना 2.236 एंड √5 का √3 का वैल्यू कितना है, तो है 1.732 नीचे देखिए √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 यानी ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए का स्क्वायर यानी कितना हो गया √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस √3 का स्क्वायर, ये 6 हो गया। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 6 माइनस 2 होगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। 2 में से 7 नहीं घटेगा, इसको हम क्या करेंगे बोरो लेंगे, तो बोरो लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 में 7 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये बच गया 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। ये देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ओनली बच जाएगा 5, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा -3। ये देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो हम ब्रैकेट हटा करके मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हैं। तो 5 - 3 हो गया 2। अब देखिए अगर कटता है तो इसको काट दीजिए, 2 3 जा 6 कट गया तो कितना आ गया 3 इंटू 0.504, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, हाथ में बच गया 1, 3 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, लेकिन बच जाएगा 1, 5 3 जा 15। देखेंगे डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, तो 1 2 3 1 2 3, ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/4 माइनस 4√3 माइनस 3√5। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए इसका आरएफ होगा, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आरएफ कितना है, देखिए 4√3 है तो क्या हो जाएगा 4√3, यहाँ माइनस है तो चेंज हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा प्लस, और हो जाएगा 3√5 यानी 4√3, नीचे भी सेम रहेगा। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही रह जाता है, तो 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उतना ही रह जाएगा, कितना 4√3 प्लस 3√5, ये कितना हो जाएगा 4√3 माइनस 3√5 इंटू 4√3 प्लस 3√5। ठीक है, ऊपर है जैसे उसको हम लिख देंगे 4√3 प्लस 3√5। नीचे देख लेते हैं, देखिए तो यदि हम 4√3 को ए मान लें एंड 3√5 को बी मान लें तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और आप जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है।
तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह पर कितना हम रख सकते हैं 4√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है तो 3√5 का स्क्वायर। चलिए हो गया, इसको हटा देते हैं। ये देख लीजिए, अब नहीं है तो आप यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना है 4 इंटू √3 का कितना है 1.732 प्लस 3 इंटू √5 का कितना है तो 2.236 अपॉन, देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16 और √3 से स्क्वायर एक ही दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो बच जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा कितना बच जाएगा 5। तो कितना हो गया, नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो हो गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 की 2 हाथ में बच गया 1, 4 7 जा 28 एंड 1 बच गया जो 29 हो गया एंड 4 1 जा 4 जो हाथ में 2 बचा हो गया 6, 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे प्लस, इसको देख लीजिए कितना हो जाए 3 6 जा 18 हाथ में बच गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10 की 0 हाथ में बच गया 1 और 3 2 जा 6 और 1 हो गया 7 और 3 2 जा 6 बाई कितना हो गया 16 3 जा 48 माइनस 9 5 जा 45 ये हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 8 8 हो गया 16 जो हो गया 6 हाथ में बच गया 1 और 2 0 हो गया 2 1 हो गया 3 और 9 7 16 का हो गया 6 हाथ में बच गया 1 और 6 और 6 हो गया 12 और एक हाथ वाला हो गया 13 और एक घटा दीजिए 48 माइनस 45 यानी हो गया 3। अब इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं 13.636 में कितना से कर देते हैं 3 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा देख लीजिए इसको, तो कितना होगा 3 4 जा 12 बच गया 1 बच गया, एक कट गया ऊपर से 6 आएगा लेकिन 6 से पहले पॉइंट है इसलिए पॉइंट हम यहाँ दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 ऊपर से 1 आ गया 1 बच गया ऊपर से फिर 3 आ गया तो हो गया फिर 3 4 जा 12 1 आ गया ऊपर से 6 आ गया तो कितना हो गया फिर 3 5 जा 15 ऊपर से 1 बच गया। देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा था फाइंड टू वैल्यू ऑफ 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेज आ गया लेकिन जब पहुंचे में 3 प्लेसेज कहा जाएगा तो एक्चुअली हम उसको 4 प्लेस तक निकाल कर देखेंगे, एक प्लेस बढ़ा कर देखेंगे। अगर 2 प्लेसेज पूछा जाता तो हम डेसिमल के बाद 3 प्लेसेज निकालते हैं। अब देखिए लेकिन तो 3 तो हो गया तो एक प्लेसेज और हम एक्स्ट्रा निकालेंगे जिससे उसके बाद राउंडिंग ऑफ करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कितना हो गया तो हो गया 0 इतना हो गया 3 3 जा 9 तो डेसिमल के बाद कितना हो गया 4 पॉइंट हो गया लेकिन हमको निकालना है कितना 3 पॉइंट तक। अब देखिए अब देखेंगे लास्ट वाला जो 3 पॉइंट कितना आता है वह डेसिमल के बाद 3 प्लस कहाँ तक आता है 1 2 3 ए आ गया थर्ड, तो थर्ड के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कितना 3 है तो इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। अगर 3 अगर ये 5 होता या 5 से अधिक होता तो एक बढ़ जाता इसमें एक ऐड हो जाता यानी 6 हो जाता, लेकिन ये क्या है 5 से कम है जो कि 3 है तो इतना ही रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो कितना हो गया 4.545 ये आपका आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3 माइनस अपन अंडर रूट 5। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए इसका जो RF होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है 3, यहाँ माइनस है इसलिए हो जाएगा प्लस अंडर रूट 5, ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 5। सेम चीज़ें हैं, क्या हो जाएगा तो देखिए 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 5 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 5। सेम चीज़ें हैं, अगर दो सेम चीज़ें दो बार आ जाए मल्टीप्लाई में तो हम उसको स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो गया 3 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया और एक क्या बच गया नीचे, नीचे देखिए क्या है, अगर इसको हम ए कह दे इसको बी कह दे तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू ए ले लें और रूट 5 इक्वल टू क्या ले लें बी ले लें तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा तो ए स्क्वायर, तो ये कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर कितना का स्क्वायर है तो रूट 5 का स्क्वायर, ये हो गया। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू रूट 5 और प्लस बी का स्क्वायर यानी कितना होगा रूट 5 का स्क्वायर। नीचे देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ओनली 5 बच गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 3 2 जा 6 रूट हो गया 5 प्लस ये कितना हो गया स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 5 बच गया, 9 से 5 गया 4 बचा, 9 कितना होगा ये 9 5 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 रूट 5, नीचे है 4। इसको आगे देखते हैं, चलिए इसका ना तो रूट 5 का हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 इंटू रूट 5 का वैल्यू दिया हुआ है 2.236 अपॉन 4, तो कितना आ गया 4 प्लस 6 6 जा 36, हाथ बच गया 3, 6 3 जा 28 और 3 हो गया 21, 2 बच गया, 6 2 जा 12 और 2 हो गया 14 का 4 तो 1 बच गया, 6 2 जा 14 और 1 हो गया 13, 1 2 3 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट है दे देंगे, नीचे 4 है, ऐड कर देंगे। देखिए कैसे ऐड करेंगे, इसमें पॉइंट है इसमें पॉइंट नहीं है तो क्या हम जिस नंबर में पॉइंट नहीं है तो हम ऐसा समझते हैं कि लास्ट में पॉइंट छिपा हुआ है, यहाँ पर हिडन है और इसके बाद हम 0 0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी इस पॉइंट का 3 डिजिट है तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 हो गया 4 4 3 4 एंड 3 हो गया 7 1 1 हो गया 2 तो आ गया 27.416/4। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.6 4 6 जा 24 3, देखिए पॉइंट के बाद 4 है लेकिन उससे पहले पॉइंट है तो इस पॉइंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 जा 32 हो गया 2, ऊपर से आ गया 1 4 5 जा 20 ऊपर से आ गया 1 बच गया 1
और ऊपर से आ गया 6, तो 4 4 जा 16 कट गया, कितना आ गया 6.854, ये आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है 1 + 2√3 अपॉन 2 - √3। चलिए इसको सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस है तो इसका अपोजिट हो जाएगा +√3 अपॉन 2√3। तो क्या हो जाएगा 1 + 2√3 इंटू 2 + √3, नीचे हो जाएगा 2 - √3 इंटू 2 + √3। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब ये देखिए दोनों दो टर्म है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा दोनों से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो सेकेंड टर्म है उसके बाद दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दीजिए, 1 × 2 हो गया 2 प्लस है, अब इसका इसके साथ करेंगे तो हो गया 1 × √3, अब हो गया √3। अब इसको करेंगे 2√3 को करेंगे इसके साथ, फिर करेंगे इसके साथ। तो 2√3 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, इंटू √3 हो गया। अब ये देखिए, अब इसको देखते हैं 2√3 इंटू √3, ये हो जाएगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो बताइए रूट के साथ रूट वाला के ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, रेशनल के साथ रेशनल और रेशनल के साथ रेशनल का होता है। तो 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 के साथ यहाँ होल नंबर नहीं है इसलिए 2 का रह जाएगा। और रूट में कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 √9, और √9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 3 जा हो जाएगा 6। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसका देखिए, ये क्या हो गया 2 - √3 इंटू 2 + √3, यानी कि कह सकते हैं a - b इंटू a + b। तो ए की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, तो इसका किसका फार्मूला होता है a - b इंटू a + b। ये फार्मूला होता है a² - b² का। तो a स्क्वायर यानी कितना 2 का स्क्वायर - b², यानी कि -√3 का स्क्वायर हो गया ये। देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, अब प्लस √3 + 4√3, तो कितना हो गया √3 + 4√3, यानी कितना हो गया 5√3 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3। अब यहाँ पढ़ना है तो इसका वैल्यू √3 का रख दीजिए। √3 का वैल्यू कितना है, तो √3 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1.732 अपॉन 4 - 3, यानी कि 1 बच गया। तो 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10 का 0, हाथ में 1, 5 3 जा 16 और 1 हो गया 5 3 जा 15 है, 1 हो गया 16, हाथ में बच गया 1, 5 7 जा 35 और 1 हो गया 36, हाथ में 3 बच गया 5 1 जा कितना हो गया 5 और 3 8 हो गया। 3 अनुपात पॉइंट 1 2 3 1 2 3, नीचे 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, इसलिए 1 से डिवाइड, इसलिए इस 1 को यहाँ पर हम हटा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर 1 से डिवाइड कर दो तो चेंजिंग नहीं होता, इसलिए 1 को यहाँ पर हम हटा सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए तो कितना है
660 और एक कितना 8, तो 8 के साथ पॉइंट नहीं है तो मानेंगे लास्ट में पॉइंट हाई हिडन है यानी छिपा हुआ है। उसके बाद जितना उतना हम 0 0 दे सकते हैं। 0 6 6 8 8 16 हो गया तो कितना हो गया 16.660, ये आपका 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कितना क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। क्या करेंगे, सबसे पहले एट फर्स्ट इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, साइन बदल कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √5 माइनस से तो हो जाएगा प्लस √2, ये √5 माइनस से तो हो जाएगा प्लस √2, ये कितना हो जाएगा ऊपर √2 इंटू √5 प्लस √2, ये हो गया √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। देखिए दोनों सेम चीज़ें हैं, तो सेम चीज़ें जब रहे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। सीधी तरह क्या है √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, अगर हम √5 इक्वल टू ए ले लें और √2 इक्वल टू अगर इसको हम बी कहें तो क्या हो जाएगा, ए तो ए माइनस बी हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, जो कि फार्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर ए की जगह पर कितना हम ले सकते हैं, ए स्क्वायर किसका हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। इसको हटा दीजिए। आप इसको अगर इसको ए कह दें इसको बी कह दें तो क्या होता है, ए प्लस बी का दे होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। चलिए तो इसको देखते हैं, ए स्क्वायर यानी कितना हो गया √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू हो गया √5 इंटू बी यानी हो गया √2 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर ये हो गया। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बजाएगा 5, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बजाएगा 2। कितना हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 5। ये देखिए 2 और √5 तो √2 कितना हो गया √10 और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये हो गया 2। डिवाइड करेंगे घटाएंगे तो 5 माइनस 2 हो गया 3। ऐड कीजिए 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 √10 अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे 7 टू √10 का वैल्यू कितना है, तो 3 पॉइंट कितना है 162 है अपॉन 3 इसको रन देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 के 2 हाथ बच गया 1, 2 1 जा 2 और 1 हो गया 3 और 2 3 जा 6, एक अंक बाद पॉइंट है और नीचे कितना है 3 है। ऐड कीजिए इसको कितना हो जाएगा 7 के बाद पॉइंट नहीं है लेकिन इसके बाद पॉइंट है, तो पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर हम समझेंगे पॉइंट छिपा हुआ है हिडन है। और यहाँ कितना है 6 पॉइंट कितना है 3 2 6 पॉइंट के बाद आप 0 0 लिख सकते हैं जब तक इधर कोई अंक नहीं हो। ठीक है, तो आप जितना भी 0 दे सकते हैं आप फ्री है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 4 6 0 4 कितना हो गया 4, 2 0 हो गया 2 और 3 और ये हो गया 13 यानी कि 13.324 अपॉन 3। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3.324 में अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो हो जाएगा 4 3 4 जा 12, ऊपर से बच गया 1
ऊपर से आ गया 3 देख, लेकिन 3 के पहले पॉइंट, इसलिए यहाँ पॉइंट दे देंगे। कितना हो गया 3 4 जा 12, कितना हो गया 1, ये चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो कितना 3.324, कितना डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 में से 2 घट गया तो बच गया 1, ऊपर से आ गया 3, लेकिन 3 के पहले पॉइंट है इसलिए पॉइंट यहाँ भी दे देंगे। और कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, ऊपर से बच गया 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर से आ गया 2, तो 3 4 जा 12 फिर लग जाएगा, कितना हो जाएगा, कट गया। ऊपर से कितना आ गया 4, कितना बार लगेगा 1 बार में, तो कितना हो गया 3, 1 बच गया। अब देखिए 3 डिजिट तक आ गया, लेकिन आगे और भी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, कम से कम 4 डिजिट निकालेंगे, एक अधिक निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो बताइए। तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 3 3 जा 9, यानी कितना आ गया, ये आ गया 4.4413। अब क्या करेंगे, हमको लिखना 3 पॉइंट तक, तो देखेंगे 4th पॉइंट देखेंगे, एक ज़्यादा देखेंगे इससे, तो कितना 4th डेसिमल के बाद 4th जो डिजिट है कितना 3 है, जो कि 5 से कम है, इसलिए इंक्रीज नहीं करेगा, उतना ही रह जाएगा। अगर 5 होता या 5 से अधिक होता तो ये इंक्रीज कर जाता। तो कितना हो गया 4.441, ये आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ।